नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध बोधिसत्व से बुद्ध कब बने, बुद्ध क्या होते हैं, बोधिसत्व कौन और क्या होता है, बुद्ध और बोधिसत्व में क्या फर्क है, बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बनते हैं और बोधिसत्व का सिद्धांत अवतारवाद से कैसे अलग है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 6 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अपने 35वें वर्ष में तपस्वी गौतम ने किसी भी अलौकिक शक्ति की सहायता या मार्गदर्शन के बिना और केवल अपने प्रयासों और ज्ञान पर भरोसा करते हुए सभी दुखों को मिटा दिया, मन की लालसा को समाप्त कर दिया और अपने स्वयं के सहज ज्ञान से चीजों को वैसा ही महसूस किया जैसा वे हैं। वह एक बुद्ध बन गए, एक प्रबुद्ध या सजग और प्रकाशमान व्यक्ति। गौतम बुद्ध बोधिसत्व से बुद्ध कब बने? जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठे उस समय उन पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहते थे कि दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। सांख्य दर्शन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, इसलिए गौतम ने सारा ध्यान इस एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि संसार से दुख और कष्ट कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर जो पहला प्रश्न उन्होंने अपने आप से पूछा वह यही था कि वे कौन से कारण है, वे कौन से हेतु है जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है और दुख भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्न का उनको सही उत्तर मिल गया। इसे ही सम्यक संबोधि कहते हैं। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष कहलाता है। सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए, यानी बुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और यह मूलतः बुद्ध और बोधिसत्व की आध्यात्मिक अवधारणाओं पर आधारित है। वे दोनों बौद्ध परंपरा में अलग अलग मार्गों और अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। भले ही वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, करुणा और ज्ञान के समान गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं। बुद्ध का मतलब क्या होता है और बुद्ध क्या होते हैं? बुद्ध शब्द पाली भाषा के शब्द बुद्ध से लिया गया है, जिसका अर्थ है सजग या जागृत होना। बुद्ध शब्द का तात्पर्य ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति से है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और जीवन के सत्य को जान लिया है तथा स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लिया। वह व्यक्ति जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जीवन के अस्तित्व का मूल सार समझ लिया है उसे बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर उठकर सभी अशुद्धियों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान की खोज और प्राप्ति ही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध सभी घटनाओं की क्षणभंगुर और मोहमाया वाली प्रकृति को समझकर खुद को सभी अज्ञानता और आसक्तियों से मुक्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जीवन का सत्य बताते हैं ताकि दूसरों को दुखों से मुक्ति मिल सके। बुद्ध के सूत्र या शिक्षाएं प्राणियों को नैतिक व्यवहार, मानसिक अनुशासन और ज्ञान विकसित करने में मदद करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं भौतिक जगत को समझने में भी मदद करती हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम सबसे प्रसिद्ध बुद्ध हैं। हालांकि बौद्ध धर्म कई बुद्धों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग युगों और क्षेत्रों में प्रकट हुए हैं। बोधिसत्व कौन और क्या होते हैं? इसका उत्तर है, जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध धम्म में अवलोकितेश्वरा, देवी तारा, मंजुश्री इनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधि और सत्व शब्द मिलकर बोधिसत्व शब्द बनता है। बोधि का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। यह प्रत्यक्ष, शुद्ध और सार्वभौमिक ज्ञान है। सत्व एक मानसिक अवस्था है
जिसमें व्यक्ति के विचार स्थिर, शांत और शांतिपूर्ण होते हैं। व्यक्ति के विचार, शब्द और कार्य सत्व की मानसिक अवस्था को बनाए रखते हैं। भले ही बोधिसत्व ने अभी तक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना में अत्यधिक उन्नत माना जाता है। बोधिसत्व अपनी करुणा, ज्ञान और निस्वार्थता के लिए जाने जाते हैं और सर्वोच्च ज्ञान के मार्ग के प्रति अपने समर्पण के लिए बौद्ध संस्कृति में पूजनीय है। बोधिसत्व असीम करुणा से प्रेरित होते हैं और सभी प्राणियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। बोधिसत्व बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। वे प्रेम और करुणा से प्रबुद्ध होना चाहते हैं। बुद्ध और बोधिसत्व में क्या फर्क है? बुद्ध और बोधिसत्व के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि बुद्ध पहले ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जबकि बोधिसत्व अभी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि बौद्ध धर्म में कई बोधिसत्व हैं, लेकिन किसी दिए गए एक युग में केवल एक ही बुद्ध होते हैं। एक और अंतर यह है कि जहां एक बुद्ध को जन्म और मृत्यु के चक्र से परे माना जाता है, वहीं एक बोधिसत्व अभी भी संसार या पुनर्जन्म के चक्र के अधीन है। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण बोधिसत्वों के बारे में माना जाता है कि वे बुद्धत्व प्राप्ति जारी रखने के लिए अपना अगला पुनर्जन्म चुनने की क्षमता रखते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध को अक्सर शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जबकि बोधिसत्व को सहायक के रूप में देखा जाता है जो सभी प्राणियों की भलाई के लिए काम करते हैं। बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बनते हैं? बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बोधिसत्व को 10 जन्मों में विविध अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इसे 10 भूमि भी कहते हैं। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पामिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म में एक पामिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है, तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। बोधिसत्व का सिद्धांत और बाकी धर्मों के अवतारवाद के सिद्धांत में क्या फर्क है? बोधिसत्व का अनेक जन्मों का सिद्धांत बाकी धर्मों के अवतारवाद के सिद्धांत से पूर्णतः अलग है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्ति तत्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ। इतर धर्मों में अवतारवाद के अनुसार ईश्वर को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का सिद्धांत यह कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अशुद्ध और अनैतिक ही क्यों न हो, वह अपने भक्तों की रक्षा करता है। लेकिन बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है। यह एकदम अलग और अनोखा है। किसी भी दूसरे धर्म में ईश्वर के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। इसलिए बुद्ध अलग, अनोखे और एकदम नए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।